जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए लेसन का स्टार्ट कर रहे हैं जिसका मतलब है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री शब्द का मतलब होता है स्टॉक से संबंधित डिटेल। स्टॉक से संबंधित डिटेल सबसे पहला चीज होता है उस स्टॉक आइटम का नाम, उसका ग्रुप, उसकी कैटेगरी, उसका यूनिट और उसका स्टोरेज एरिया मतलब गोडाउन। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही हमारा कहलाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के इस लेसन में हमें इन्हीं चीजों को समझना होता है। देखिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का एक बहुत ही पावरफुल फीचर्स। गुड्स और उससे रिलेटेड डेटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। गुड्स से संबंधित जो डेटा है वही क्या है, इन्वेंट्री। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह व्यक्ति उसके लिए गुड्स कहलाता है। हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं, जिस चीज को परचेज करते हैं, जिस चीज को सेल करते हैं, जिस चीज में डील करते हैं, वही हमारा क्या है, वही हमारा गुड्स है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टोरेज क्लासिफिकेशन करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं चीज का स्टोरेज क्लासिफिकेशन करना होता है। आइटम के नेम, ठीक, और उनका स्टोरेज क्लासिफिकेशन करना होता है। इसमें सबसे पहला चीज है स्टॉक आइटम। गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है, यानी व्यापारी जिस चीज को परचेज करता है और जिस चीज को सेल करता है वही हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक आइटम। फॉर एग्जाम्पल, गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है, तो टेलीविजन उसके लिए क्या हो गया, एक प्रकार का स्टॉक आइटम। हमारी इलेक्ट्रॉनिक की कोई दुकान है तो टीवी हमारे लिए क्या हो गया, एक प्रकार का स्टॉक आइटम हो। दूसरा जो चीज है समझने के लिए वो है यूनिट ऑफ मेजर। स्टॉक आइटम को जिस यूनिट में परचेज और जिस यूनिट में सेल किया जाता है वही उसका यूनिट ऑफ मेजर का। बात समझ आया? तो परचेज की यूनिट अलग हो सकती है और सेल्स की यूनिट अलग हो सकती है। बात समझ आया? ऐसा भी पॉसिबल है कि परचेज की यूनिट अलग होती है और सेल्स की यूनिट क्या होती है, अलग होती है, लेकिन वह दोनों यूनिट जो है हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट ऑफ मेजर। तो जैसे अगर टेलीविजन को पीसेज में खरीदा और बेचा जाता है तो पीसेज ही टेलीविजन के लिए क्या कहलाएगा, यूनिट ऑफ मेजर। अगर हम टेलीविजन को पीसेज में खरीदते हैं तो पीसेज क्या कहलाता है, यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर सिंपल और कंपाउंड के रूप में हो सकते हैं। जैसे सिंपल में क्या हो गए, हमारे नंबर्स हो गए, पीसेज हो गए, मीटर हो गया, केजी हो गया, इस तरह क्या, ये सिंपल यूनिट। अब कंपाउंड यूनिट, कंपाउंड यूनिट मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल यूनिट्स। दो सिंपल यूनिट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वही हमारा क्या होता है, कंपाउंड यूनिट। जैसे ये दर्जन ऑफ 12 पीस, दर्जन में कितना पीस होता है, 12। एक दर्जन में कितना होता है, 12 पीस। उसी तरह हम बोल सकते हैं 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 1000 kg। हम ये भी बोल सकते हैं 1 आवर, 1 आवर इक्वल टू 16 मिनट्स, 60 मिनट्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। बात समझ आया? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यानी दो सिंपल यूनिट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा कहलाएगा कंपाउंड। बात समझ आया? तो अब नेक्स्ट चीज हम लोग को समझना है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या है, अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। एक समान नेचर वाले, एक समान ब्रांड वाले और एक समान फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को हम सिंगल ग्रुप में रख सकते हैं, जिसको हम स्टॉक ग्रुप कहते हैं। एक समान नेचर वाले, एक समान ब्रांड वाले, एक समान फीचर्स वाले आइटम को एक सिंगल ग्रुप में हम रख सकते हैं और उस ग्रुप को हम बोलते हैं स्टॉक ग्रुप। बात सुना रहा ना? एक समान नेचर वाले, एक समान ब्रांड वाले और एक समान फीचर्स वाले। जैसे जितनी भी कंपनियों के स्मार्टफोन है उनके लिए हमने एक ग्रुप बना दिया, स्मार्टफोन। बात समझ आया? हमने बिस्किट का एक ग्रुप बना दिया और बिस्किट में जितनी भी कंपनी के बिस्किट आ रहे हैं सबको उस ग्रुप के भीतर एडजस्ट कर दिया। चाहे वो पार्ले जी का हो, चाहे कोकोनट का हो या किसी भी कंपनी का हो, सबको क्या कर दिया, एक ग्रुप के भीतर रख दिया। बात समझ आया? हमने टी शर्ट का एक ग्रुप बनाया, जितनी भी कंपनी के टी शर्ट हमारे पास है सबको एक ग्रुप में रख दिया। हमने कीबोर्ड का एक ग्रुप बनाया और जितने भी कंपनी के कीबोर्ड हैं सबको एक ग्रुप में रखते चले। तो ग्रुप रखने से फायदा ये होता है कि हमारा क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, हमारा क्लासिफिकेशन थोड़ा सा इजी होता है। बात समझ आ रहा ना? जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन के लिए हम टेलीविजन का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और उसके भीतर रख सकते हैं। जितने भी टेलीविजन हैं सबके लिए हम टेलीविजन का ग्रुप बना सकते हैं और टेलीविजन के ग्रुप में रख सकते हैं। गोडाउन या लोकेशन, वह प्लेस जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं वह क्या कहलाता है, हमारा गोडाउन कहलाता है। गोडाउन जैसे हमारा वेयर हाउस हो सकता है या फिर शॉप हो सकता है।
ये दोनों क्या है, हमारे गोडाउन। ठीक। स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम को उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना हो, स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे टेलीविजन की हम दो कैटेगरी बना सकते हैं, एक स्मार्ट टीवी और एक नॉर्मल टीवी। ठीक है, तो स्मार्ट टीवी एक अलग कैटेगरी हो गई और नॉर्मल टीवी हमारी एक अलग कैटेगरी। अब है बिजनेस सिनेरियो। देखो दे रखा है गायत्री मोबाइल आर डील इनटू होलसेल एंड रिटेल सेल ऑफ द मोबाइल। गायत्री मोबाइल क्या करता है, मोबाइल फोन के होलसेल और रिटेल के बिजनेस में डील करता है। ठीक। दे डील इन डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स, ये अलग अलग मोबाइल के ब्रांड्स में डील करते हैं, जैसे रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो। ये सब क्या है, ये सब हमारे उसके ब्रांड। विद इन ईच ब्रांड दियर स्टॉक इंक्लूड मोबाइल फोन विद डिफरेंट फीचर्स। हर ब्रांड में अलग अलग फीचर्स के स्मार्टफोन होते हैं। सूर्या मोबाइल हैज डेमो मोबाइल ऑफ ईच ब्रांड। सूर्या मोबाइल क्या है, के पास जो है इस सबका एक क्या है, डेमो मोबाइल। डेमो मतलब एक जो है वैसे ही डुप्लीकेट रख देते हैं, उसी मॉडल का एक डुप्लीकेट बनाते हैं, उसको बोलते हैं डेमो। ना आप मोबाइल फोन पे दुकान पे देखेंगे ऐसे प्लास्टिक का रहता है डमी। ठीक है, तो वह हमारा क्या है, सूर्या मोबाइल्स के पास इन सबके डेमो होते हैं। फॉर प्रमोटिंग सेल्स, सेल्स को बढ़ाने। द कंपनी हैज ब्रांचेज लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंपनी की ढेर सारी ब्रांचेज हैं जो कंट्री के अलग अलग लोकेशन पर है। दे आल्सो हैव स्टोर हाउस टू स्टोर स्टॉक इन की सिटीज लाइक लखनऊ, कानपुर। लखनऊ और कानपुर में इनके बहुत सारे स्टोरेज एरिया है। अब लैब प्रैक्टिस दिया गया है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे बैलेंस शीट में 3,20,000 का स्टॉक आइटम था ना, उसका विवरण यहाँ पे दिया गया। ये देखो, देखो इस आइटम की टोटल वैल्यू है यहाँ पर 3,20,000। यानी हमने बताया ना कि इसका प्रयोग हम बाद में करेंगे, तो बाद में कैसे करना वो चीज यहाँ पे दिया गया। बैलेंस शीट में था ना 3,20,000 का स्टॉक आइटम, और हमने उसकी एंट्री छोड़ रखी थी। हम लोग बोला इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो इसी सीट पर प्रैक्टिकल हमको करना है, और इसी सीट का प्रैक्टिकल करते करते हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाना, आइटम बनाना, ये सब कुछ सीख जाएंगे। बात समझ आ रहा ना, इसी का प्रैक्टिकल करते करते ये सारी चीजें हम सीख जाएंगे। क्या बातें हो रही तुम दोनों में, बताओ। ये हमारे पास कुछ स्टॉक आइटम है, जैसे लेनोवो के 6 नोट। यह एक प्रकार का स्मार्टफोन, इसलिए ग्रुप इसका रख दिया स्मार्टफोन। इसकी ये लेनोवो कंपनी की कैटेगरी, इसका लेनोवो रख दिया गया। इसका HSN कोड यहाँ पर 8517 दे रखा है। इस पर GST 18% है। और इसको स्टोर कहाँ किया जा रहा है, शॉप पर। और साल के अंत में ये हमारे पास 4 पीस बच गए। यानी 31 मार्च 2020 को जब हमारा साल समाप्त हुआ, तो हमारे पास ये 4 स्मार्टफोन बचे हुए हैं, 4 पीसेस। एक पीस का दाम है 8,000 रुपए, इसलिए 4 पीस का दाम टोटल कितना हो गया, 32,000। सेम इसी तरीके से हमारे पास हुआई का P30 Pro है। यह भी एक प्रकार का स्मार्टफोन है, इसलिए ग्रुप इसका क्या हो गया, स्मार्टफोन। इसकी कैटेगरी हुआई हो जाएगी, और इसका HSN कोड भी सेम दे रखा है। इस तरह से पूरा का पूरा हमारे पास डिटेल है। 31 मार्च को हमारे बिजनेस में कितने स्टॉक बचे हुए हैं, उस स्टॉक का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। हमें क्या करना है, हमें इसकी एंट्री टैली सॉफ्टवेयर में करनी है। ऐसे करनी है कि टोटल वैल्यू हमारा 3,20,000 रुपए आ जाए। बात समझ आ रहा है, तो इसकी एंट्री करते करते हम सीख जाएंगे कि हमारे ग्रुप्स कैसे बनते हैं, हमारे आइटम कैसे बनते हैं, और ये सब चीजों को बनाया कैसे जाए, वो हम लोग धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर 1 आपको स्टॉक ग्रुप बनाना है। सबसे पहला काम आपको करना है स्टॉक ग्रुप। जिस समय स्टॉक ग्रुप आप बनाएंगे, उसी के साथ आपका HSN कोड और उसी के साथ GST का परसेंटेज, ये तीनों चीज साथ में बन जाएगा। सेकंड नंबर में आपको बनाना है स्टॉक की कैटेगरी। तीसरे नंबर में आपको बनाना है गोडाउन या लोकेशन। और चौथे नंबर पे बनाना है इसका यूनिट। और पांचवें नंबर पे आपको बनाना है स्टॉक आइटम। इस तरह स्टॉक आइटम को सबसे लास्ट में बनाना है। बात समझ आ रहा ना, तो ऐसे धीरे करके धीरे धीरे आपका पूरा का पूरा बन जाए। अब बनेगा कैसे, उसको ध्यान से समझिए। किसी को नहीं समझ आएगा तो रोक के पूछ लेगा। बात समझ आया, हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार पूछ लीजिए, आपको बता दिया जाएगा दोबारा। ठीक, लेकिन मन में कोई डाउट लेके नहीं जाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्केप से हम वापस आ गए। वापस आने के बाद हमने कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस कर लिया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड 4.3। अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम बैलेंस शीट को जब ओपन करेंगे तो हम देखेंगे बैलेंस शीट तो हमारा बराबर है।
लेकिन अभी भी 3,20,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब आपको ध्यान देना है, जब हम पूरी एंट्री कर लेंगे, जब हम ये पूरे आइटम, अभी तक हमने एंट्री क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि 3,20,000 का डिटेल हमारे पास नहीं है। ये डिटेल अब हमको मिला है, अब इसकी एंट्री हमें करनी है। तो जब हम इस 3,20,000 की एंट्री कर लेंगे, तो ये 3,20,000 रुपए है, ये जो हमारा 3,20 है, ये सीधा सा सीधा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितने, ये पूरी की पूरी वैल्यू शिफ्ट जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ पर, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3,20,000, और ये अमाउंट यहाँ से खत्म हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक के सामने ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तब हमारा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, दोनों साइड बराबर रहेगा, और यहाँ डिफरेंस भी ये खत्म हो जाएगा, ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ से क्या हो जाएगी, गायब। इसीलिए उसको वहां से छोड़ा, क्योंकि ये तो बैलेंस शीट बता दिया गया कि हमारे पास 3,20 का स्टॉक है, लेकिन 3,20 में कौन कौन सा आइटम है, उसकी क्वांटिटी कितना, उसका रेट क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। अब उस इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसको हम एंट्री करेंगे, और एंट्री करने के बाद ये पूरा का पूरा बैलेंस हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ये बैलेंस शीट दोनों साइड से हमारी पूरी की पूरी तरीके से बराबर। तो देखिए हम इसकी एंट्री करते कैसे हैं, हमने आपको बताया सबसे पहले आपको ग्रुप बनाना, तो एक एक करके आपको बनाना है पेशेंस के साथ। तो यहाँ पे हम आ गए, आने के बाद अब हमको करना है यहाँ से स्केप से वापस आना है। वापस आने के बाद हम आ जाएंगे क्रिएट पर, क्रिएट पे आने के बाद हम आ जाएंगे स्टॉक ग्रुप पर। सबसे फर्स्ट ग्रुप हमारा, ठीक, तो सबसे फर्स्ट ग्रुप है हमारा स्मार्टफोन। तो हम स्मार्टफोन के नाम से एक ग्रुप बनाना, ग्रुप हो जाएगा हमारा स्मार्टफोन, स्पेस ज्यादा हो गया, ये हो गया हमारा स्मार्टफोन के नाम से ग्रुप। इसको प्राइमरी रखेंगे, प्राइमरी रखने के बाद यहाँ पर नो रहेगा, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। अब पूछा जा रहा है एचएसएन कोड, इसका एचएसएन कोड कितना है, 8517 8517, ये एचएसएन कोड हमने डाल दिया। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हम भर देंगे स्मार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेसिफाई डिटेल हियर पर आ जाएंगे, टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे और जीएसटी भर देंगे 18%, इसको कर लेंगे टैक्स। एक बन के हमारा तैयार। अब ये स्मार्टफोन ये दोबारा हमको मिल रहा है, तो दोबारा इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार बनाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आईफोन। आईफोन को हमने कर लिया ऐसे कॉपी, और आईफोन का एक ग्रुप हमने यहाँ पे बना दिया। ग्रुप बनाने के साथ साथ हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, एचएसएन कोड यहाँ पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा 8517, ठीक। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हम यहाँ भर देंगे आईफोन, यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबल, और जीएसटी कितना है 18%, ठीक। इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट, आईफोन बन गया। तीसरा जो ग्रुप है हमारा वो किसका है, सॉफ्टवेयर। हम तीसरा ग्रुप बना लेंगे बारी बारी से। तीसरा प्रोडक्ट की लिस्ट आपको मिलेगी, आप कहीं पर भी काम करेंगे तो बैलेंस शीट के साथ साथ वहां पे क्लोजिंग स्टॉक का लिस्ट आपको मिलेगा, बस आप उसको, आपको उसकी एंट्री अपने टैली में करनी है। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर, एचएसएन कोड पूछा जा रहा है, ये है 8523। डिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर, टैक्सेबल, और जीएसटी कितना है 18%, तो 18%। लास्ट है हमारा, फिर उसके बाद स्मार्टफोन नहीं बनाना है, सॉफ्टवेयर अगेन आ गया, नहीं बनाना है। अब उसके बाद क्या है, ईयरफोन, हमें ईयरफोन का एक ग्रुप बनाना है। तो ईयरफोन हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद स्पेसिफाई डिटेल ईयर पर आ गए। ईयरफोन का जेसन कोड कितना है 8518, तो हम भर देंगे यहाँ पे 8518, और ये एक प्रकार का ईयरफोन है। बस में स्पेसिफाई डिटेल ईयर पे आ जाएंगे, टैक्सेबल आ जाएंगे, और जीएसटी कितना है 18%, 18% हम सेलेक्ट करके एक्सेप्ट। अब उसके बाद है हेडफोन, ये हेडफोन का हमारा ग्रुप है। यहाँ स्पेलिंग गलत है, HEAD होगा, ए छूट गया है। बात सुन रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसको चेंज कर लीजिए, हेडफोन, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर, एचएसएन सेट कोड 8518, यहाँ डिस्क्रिप्शन हेडफोन, इसको सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर, टैक्सेबल। हेडफोन पे जीएसटी कितना है 18%, 18% हमने यहाँ पे सेलेक्ट।
ठीक, एक एक करके हमने क्या कर लिया, सारे स्टॉक ग्रुप को बना दिया। फिर एस्केप से हम वापस आएंगे। वापस आने के बाद अब नेक्स्ट हमें क्या बनानी है, कैटेगरी। ठीक, तो हम कैटेगरी पे आ जाएंगे और एक एक करके सारी कैटेगरी बनाएंगे। देखो सबसे पहली कैटेगरी है लेनोवो के नाम से, हम यहाँ बना देंगे लेनोवो। दूसरी कैटेगरी हमारी हुआई के नाम से, HAUWEI। ठीक, तीसरा हमारा है एप्पल के नाम से। ठीक, चौथा हमारा अकाउंटिंग के नाम से। एक एक करके सारी कैटेगरीज को बनाना है। उसके बाद सैमसंग, उसके बाद सोनी, उसके बाद ऑफिस सॉफ्टवेयर, ये हमारी कैटेगरी हो गई। उसके बाद MI। ठीक है, इतना आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये हमारा बन गया। अब देखो हमारा स्टॉक ग्रुप बन गया। ठीक, कैटेगरी भी उसके साथ बन गया, HSN कोड हमने ग्रुप के साथ ही बना डाला, GST का परसेंटेज भी भर दिया। अब हमको बनाना है यहाँ पर गोडाउन। गोडाउन हमारे पास दो है, एक है शॉप और दूसरा है वेयर हाउस। दो ही है, वही रिपीटेड। तो वेयर गोडाउन बनाने के लिए हम वापस आएंगे और यहाँ सबसे नीचे आपको गोडाउन दिखे। ठीक है, बस समझ आया। अच्छा, कुछ लोगों में एक दिक्कत और आएगी, वहाँ गोडाउन की जगह लोकेशन दिखाई देगा कुछ लोगों की कंपनी। आप ट्राई करिएगा, देखिएगा कुछ लोगों में क्या दिखाएगा, लोकेशन। ऐसा क्यों होता है, जब हम F1 हेल्प पे जाते हैं और यहाँ से सेटिंग पर जाते हैं, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलता है कंट्री। और सपोज करो उनकी कंट्री जो है, यहाँ तो इंडिया होता है, और यहाँ पर अगर कुछ और हुआ, यहाँ पर कुछ और हुआ जैसे इंटरनेशनल, और अगर ये आपका यहाँ पहले से इंटरनेशनल होगा, ठीक है, तो जैसे आप क्रिएट पे जाएंगे आपको यहाँ लोकेशन दिखाई। तो इंटरनेशनल की बजाय हमें क्या कर देना है, वहां पे इंडिया लाना है। कैसे लाएगा, F1 में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, कंट्री पर जाएंगे, और ये सेकंड वाला पार्ट इसे हमें बदलना है। कैसे चेंज होगा, स्पेस, या फिर यहाँ पे इंटर करिए, इंडिया सार्क आ गया, फिर इंटर करेंगे इंटरनेशनल हो जाएगा, फिर इंडिया करेंगे, इंटर से चेंज होगा। बस मैं इंटर बटन दबाने पे चेंज होगा। आपको जब इंडिया सार्क आ जाएगा, कंट्रोल S इसको कर देना है सेव। सेव से वापस जाएंगे, फिर क्रिएट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे गोडाउन दिख रही। ठीक, अच्छा, गोडाउन से पहले आपको क्या मिल रहा है, यूनिट। स्टॉक आइटम को सबसे लास्ट में बना, उससे पहले क्या है, यूनिट। आप यहाँ पे देखिए यूनिट क्या है सबकी, पीसेज में। हम यूनिट पे आ जाएंगे और यहाँ बना देंगे पीसेज। ठीक, और फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे पीसेज, और इसको हम सेलेक्ट करके सेव। और लास्ट में हमको बनाना है गोडाउन। स्केप से हम वापस आ जाएंगे, हम आ जाएंगे गोडाउन में। जैसे गोडाउन पे हम क्लिक करेंगे, बोला जाएगा मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट, यानी आपकी कंपनी में मेन लोकेशन के नाम से पहले से गोडाउन बना है। क्या फिर भी आप नया बनाना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, हमें उसका नाम बदल देना है। तो मेन लोकेशन का नाम हम बदल के लिख देंगे 100। ठीक है, और उसके बाद फिर गोडाउन पे क्लिक करेंगे, इस बार हम नया बनाएंगे और उसका नाम हम दे देंगे वेयर हाउस। तो मिला जुला के हमारे पास कितने गोडाउन हो गए, तो एक हो गया शॉप और दूसरा हो गया वेयर। तो हमारा इस तरह से यूनिट भी बन गया, क्योंकि जितने भी आइटम है सब किसमें खरीदे जा रहे हैं, पीसेज में। बात समझ में आया, कितने सब किसमें खरीदे जा रहे हैं, पीसेज में। अब हमें क्या करना है, सबसे लास्ट में हमको आइटम बना। आइटम कैसे बनेगा, हम आ जाएंगे क्रिएट में, क्रिएट में आने के बाद स्टॉक आइटम। सबसे पहला आइटम है लेनोवो K6 नोट। ठीक है, तो ये आइटम को बनाना है K6 नोट वाला। तो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करके हमने यहाँ से K6 नोट को बना। तो चूंकि यह प्रकार का स्मार्टफोन है, इसलिए ग्रुप क्या हो जाएगा, स्मार्ट। कैटेगरी क्या हो जाएगा, लेनोवो दिख रहा है। यूनिट क्या हो जाएगा, पीसेस। इंटर करते हुए नीचे आएंगे,
क्वांटिटी कितना है, इसका क्वांटिटी है 4 पीस, तो चारों कहाँ पर है, शॉप पर है, तो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ 4, यहाँ सेलेक्ट कर देंगे शॉप, और रेट कितना है 8,000, रेट भर देंगे 8,000, ये टोटल हो जाएगा 32। समझ में आया। यहाँ हम आइटम का नेम टाइप करेंगे, ग्रुप हमारा यहाँ पे आ जाएगा, अंडर स्मार्टफोन, कैटेगरी लेनोवो, यूनिट जाएगा पीसेज, फिर इंटर इंटर करते हुए हम नीचे आएंगे, क्वांटिटी है 4 पीस, देखो यहाँ पे दे रखा है क्वांटिटी कितना है 4 पीस, रेट है 8,000, टोटल हो गया 32, यहाँ 4 8 32, 4 8,032, मैच कर रहा है ना, इसको कर लेंगे सेव। एक हमारा बन गया, दूसरा बनाना है, दूसरा है हमारा हुआई P30 Pro, इसको हम कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम कर देंगे इसे पेस्ट। तो चूंकि यह एक प्रकार का क्या है, यह भी एक प्रकार का स्मार्ट, किस कंपनी का है, हुआई कंपनी का, यूनिट क्या है पीसेज, इंटर करते हुए आगे बढ़िए, क्वांटिटी कितना है 3 पीस 12,000 के रेट्स, 3 पीस, गोडाउन हमारा कौन सा है शॉप, और रेट कितना है 12। तीसरा है हमारा iPhone 11 Pro या 11 Pro Max, तो हम यहाँ टाइप कर देंगे iPhone 11 Pro ऑब्लिक Pro Max। बस में, तो यह एक प्रकार का क्या है, यह भी एक प्रकार का स्मार्टफोन है, ठीक, ये एप्पल कंपनी का, तो एप्पल की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक, नहीं ये आईफोन के ग्रुप में जाएगा, ये क्या है, एक प्रकार का आईफोन है, इसलिए आईफोन के ग्रुप में जाएगा ना, कैटेगरी एप्पल हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा पीसेज, इंटर करते हुए हम आएंगे, क्वांटिटी कितना है इसका 2 पीस है 27,000 के रेट्स, 2 पीस वेयर हाउस, और 27, सही है, इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हम सब कुछ बनाते चले जाएंगे, सारा जैसे 3 बनाया ऐसे सारा बनाता हमारा चला जाएगा। उसके बाद है BG18 रिलीज 5.2 स्टैंडर्ड एडिशन, इसको हमें क्रिएट करना है। तो ये तो तरीका था सिंगल सिंगल बनाने का, अगर हमें एक साथ सारे आइटम को बनाना हो तो कैसे बने, उसका भी तरीका वैसे ही है जैसे हम एक साथ सारे लेजर्स को बनाते थे, कहाँ पे जाते थे, हाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, फिर हम कहाँ पे जाते थे, हमें देखो आइटम बनाना है, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे आइटम, और आइटम पे आने के बाद मल्टी मास्टर में, और यहाँ पे मल्टी क्रिएट। अब पूछा जाएगा नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम, तो BG18 रिलीज 5.2, ये हमारा आइटम का नाम, तो ये नाम हम यहाँ पे भरेंगे। यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, तो ग्रुप क्या हो जाएगा सॉफ्टवेयर। कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, और कैटेगरी के ऑप्शन को करेंगे यहाँ से यस, और यस करके कंट्रोल ए से सेव करेंगे, थोड़ा सा बैक करेंगे तो हमें यहाँ पे कैटेगरी भी दिखने लगे, ये, तो यह क्या है, एक प्रकार का अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, यूनिट हो जाएगा पीसेज, क्वांटिटी कितनी है इसकी 4 पीस, और रेट कितना है 10,000, स्टोरेज एरिया क्या है बीजी का, बीजी का गोडाउन शॉप, दिख रखा ना, बीजी गोडाउन कौन सा है शॉप, हम यहाँ शॉप सेलेक्ट करेंगे, रेट कितना है 10,000, तो 10,000 यहाँ पर, रेट 10 है, टोटल अमाउंट 40। उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी Note 10 Plus, ये हमारा आइटम है, इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो यह एक प्रकार का क्या है स्मार्टफोन है, सैमसंग कंपनी का है, ठीक, यूनिट हो जाएगा पीसेज, क्वांटिटी कितना हो जाएगा 2, 2 पीसेज, लोकेशन क्या हो जाएगा 100, और रेट कितना हो जाएगा 21,000। बात समझ में आ रहा ना। उसके बाद टैली ERP9 रिलीज 6.6 सिल्वर एडिशन, ये बस में, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम कर दिए इसको पेस्ट। तो यह क्या है, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, तो ग्रुप किसका हो जाएगा सॉफ्टवेयर, कैटेगरी किसका हो जाएगा, ये हमारा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग कैटेगरी हो जाएगा, यूनिट का हो जाएगा पीसेस, क्वांटिटी कितना है इसका 5 पीस, और रेट कितना है 16,000,
स्टोरेज कहाँ पे होगा? वेयर हाउस। क्या इसका क्राइटेरिया गलत हो गया? कैटेगरी गलती से सैमसंग डाल दिया गया, यहाँ पे हो जाएगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है ना, तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग अकाउंटिंग। भाई टैली अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, ये गलती से सैमसंग यहाँ पड़ गया है, ये सैमसंग यहाँ नहीं रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्या ले लेना है? वेयर हाउस। और रेट कितना है? 5 पीसेस 16,000 के रेट्स। ठीक, उसके बाद है हमारा आइटम नेक्स्ट, सोनी MDR XB450। यह एक प्रकार का ईयरफोन है, हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको किसके ग्रुप में रखा? ईयरफोन के ग्रुप में रखा। कैटेगरी क्या हो जाएगा? सोनी, तो हम इसको रखेंगे सोनी। यूनिट क्या हो जाएगा? पीसेज। क्वांटिटी कितना है? 7 पीस 1,000 के रेट, तो 7 पीस। और यहाँ पे स्टोरेज क्या है? 100। और रेट कितना है? 1,000। फिर MS Office 2019 प्रोफेशनल प्लस, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। और कैसा सॉफ्टवेयर है? ऑफिस वाला, तो इसलिए इसका ग्रुप हो जाएगा सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में कैटेगरी क्या ले लेंगे? ऑफिस सॉफ्टवेयर। यूनिट हो जाएगा पीसेज। क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 4 पीस। लोकेशन 100। रेट कितना है? 55। लास्ट हमारा है MI सुपर बास हेडफोन। इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और यह क्या? यह एक प्रकार के हेडफोन है, हेडफोन के ग्रुप में कर देंगे। कैटेगरी क्या हो जाएगा? कैटेगरी क्या है? MI। इसकी कैटेगरी हो जाएगी हमारी MI। यूनिट हो जाएगा पीसेज। क्वांटिटी कितना है? 5 पीस। और इसको हम कहाँ पे रखेंगे? शॉप पे। हम शॉप ले लेंगे। और रेट कितना हो जाएगा? 1400। ठीक है, टोटल हो गया। अब हम इंटर करेंगे, और इंटर करके एक्सेप्ट करें। जितने भी आइटम बनाए ये दिखेंगे कहाँ? इसको देखने के लिए हम वापस आ जाएंगे स्टॉक समरी में। और ये देखो समरी में हमारा टोटल आइटम कितना दिख रहा है? 3,20,000। लेकिन यहाँ पे कैसे दिख रहा है? ग्रुप वाइज दिख रहा है। हेडफोन का ग्रुप, ईयरफोन का ग्रुप, आईफोन का ग्रुप, आइटम वाइज नहीं दिख रहा है। अगर आइटम वाइज देखना हो तो यहाँ पर यह 5 से हमारा क्या हो जाएगा? आइटम वाइज। ये टोटल हमारा 3,20,000 का आइटम की एंट्री हो। अमाउंट मैच कर रहा है सारा। हम वापस आ जाएंगे, और जब बैलेंस शीट को हम चेक करेंगे, अब देखो इस बैलेंस शीट डिफरेंस हमारा क्या हो गया? खत्म। बात समझ आया? अब अगर बैलेंस शीट में आप देखिए, तो यहाँ क्या है? यहाँ क्लोजिंग स्टॉक के सामने ये 3,20,000 रुपये आ गए। आ गया ना? अब देखो बैलेंस शीट में कहीं कोई डिफरेंस है? नहीं। तो आप भी जब सारे आइटम की एंट्री खत्म कर लेंगे, तो डिफरेंस बनाई खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। यहाँ पर इंटर करके भी हम अपने स्टॉक को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंटर करें, ये दिखेगा ग्रुप वाइज। और फिर F5 बटन दबाएं तो आइटम वाइज दिखने लगे। तो यहाँ से भी हम क्लोजिंग स्टॉक चेक कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है ना? या फिर हम कहाँ पे जाएं? या फिर हमको जाना होगा स्टॉक समरी में, और यहाँ पे F5 बटन दबाएंगे तो ये भी हमको आइटम वाइज दिखने लगा। दोनों जगह से तो एंट्री करने के बाद आपको यहीं से चेक करना है, तो बहुत कठिन चीज नहीं है। सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद आपको स्टॉक ग्रुप पर जाना है। ठीक, यहाँ ग्रुप का नाम आप रख देंगे, स्मार्टफोन हो गया, ये प्राइमरी रहेगा। यहाँ स्पेसिफाइड पे ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एसएसएल कोड आप भर देंगे, डिस्क्रिप्शन डाल, नीचे टैक्सेबल सेलेक्ट करने को, GST का परसेंटेज डाल। तो इस तरह सारे ग्रुप आप बनाते चले जाएंगे। जब सारा ग्रुप आपका बन जाएगा, उसके बाद स्केप से आप वापस आएंगे। और वापस आने के बाद कैटेगरी पे, और एक एक करके सारी कैटेगरी बना डालेंगे। ये भी बन जाएगा तो फिर आप यूनिट बना लेंगे। फिर आपका बन जाएगा तो गोडाउन बना देंगे। और इस आइटम को सबसे लास्ट में, बस इतना आपको ध्यान देना। पहले स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, कैटेगरी के बाद यूनिट, और यूनिट के बाद गोडाउन, और इस आइटम को सबसे लास्ट में। बात समझ आ रहा ना? इस तरीके से आपको एंट्री करना। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
इसके हम वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद हम बैलेंस शीट को जब चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में दोनों साइड का बैलेंस बराबर होगा। अल्ट F1 करेंगे, डिफरेंस यहाँ से खत्म हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग? हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, नहीं हो रहे, बन जाएगा। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। देखो, जब आप क्रिएट पे जाओगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो बस आपको ध्यान ये देना है। ठीक है, तो देखो, एक नंबर पे आप ग्रुप बनाने लगे, दो नंबर पे कैटेगरी, तीन नंबर पे यूनिट, चार नंबर पे गोडाउन, पांच नंबर पे सारा आइटम। ठीक। जब आप ग्रुप बनाएंगे तो इसी ग्रुप के साथ आपको एसएसएन कोड भरना है और आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट इसी के साथ। बस में आ रहा ना? इसी तरीके से आपको धीरे धीरे करके बनाना है। एक एक करके बनाएंगे, सारा अमाउंट आपका मैच होता चला जाएगा। बन जाएगा सबका? और कुछ पूछना है? हम्म। यूनिट, यूनिट पीसेज बनेगा, पीसेज के नाम से। गोडाउन आपके दो बन जाएंगे। गोडाउन एक बनेगा आपका वेयर हाउस, एक हो जाएगा शॉप। कैटेगरी आप देखिए, हम अपने नोट्स में दे रखा कितनी कैटेगरी है। एक जहाँ थोड़ा सा करेक्शन था, हमने करेक्शन करवा दिया आपको। हो जाएगा एंट्री।